हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 10 ऑफ बोरा द बोरा यानी ट्रू टू लव। तो एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ के बीच काफी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो रहा होता है, लेकिन शिहोक देबोरा को देख के और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। शिहोक को उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा सफोकेटिंग हो रही होती है और वो वहां से जाने लगता है और देबोरा भी उसे पीछे पीछे फॉलो करती है और सैंगजिन भी कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और उन्हें फॉलो करता है। तो यह औरतों की पार्टी जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था बर्बाद हो जाता है। शिहोक देबोरा को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा होता है और ये बात देबोरा हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो जाके शिहोक से वापस से माफी मांगती है, लेकिन इस बार काफी सिंसियरिटी के साथ। वो उसे बताती है कि वो उसका कैसा दोस्त है, वो कैसे हर चीज के लिए उसी के ऊपर रिलाई करती है और वो इस बात से खुश होती है कि उनके बीच खाली किस हुआ है, वो दोनों साथ नहीं सोए, क्योंकि इससे उनकी दोस्ती खराब हो सकती थी। शिहोक उसकी सिंसियरिटी को समझता है और उससे माफ कर देता है। और जब ये ड्रामा इधर चल रहा होता है, क्लब में एक अलग ड्रामा क्रिएट हो रहा होता है। बोमी जो छोटी छोटी बात जिन्हो को मैसेज कर रही होती है, वो उसे ये भी मैसेज कर रही थी कि जिन्हू की वाइफ के साथ कोई आदमी फ्लर्ट कर रहा है और जिन्हू को बता देता है और जिन्हू गुस्से से क्लब में पहुंच जाता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि सैंगजिन और उसकी वाइफ आपस में बात कर रहे हैं और उसे लगता है कि सैंगजिन ही वही आदमी है जो उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो उसे घसीट के सीधा मारने लगता है। ये एक काफी फनी सीन होता है। जिन्हू की वाइफ उसे समझा रही होती है ये मेरा दोस्त है और वहाँ शिहोक और देबोरा भी आ जाते हैं। देबोरा जिन्हू को शांत करती है और हम सैंगजिन को देखते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो मार क्यों खा रहा है। ये सारा केओस जिन्हो की वजह से हुआ होता है और इसके बाद जिन्हो को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अच्छा रोमांटिक डेट एंजॉय करने को मिलता है, जबकि बाकी के लोग घर चले जाते हैं। शिहोक और देबोरा के बीच अब सब कुछ शांत हो चुका है और अब वो दोनों अपनी किस के बारे में और भी अच्छे से बात करते हैं। अब ये उन दोनों को इतना एम्बेरस नहीं कर रहा होता है क्योंकि अब ये इतना ऑकवर्ड नहीं रहा। वो लोग अब अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी जब घर पर देबोरा होती है तो वो शिहोक के मैसेजेस का ऐसे इंतजार कर रही होती है जैसे शिहोक उसका क्रश है। और शिहोक भी देबोरा के साथ सारे डाउट क्लियर करने के बाद काफी शांत होता है और अब उसके अंदर हिम्मत आ जाती है कि वो यूरी जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसके सारे सामान बाहर फेंक सके, क्योंकि अब उसे यूरी की बिल्कुल भी याद नहीं आती। अब वो इन सब से ऊपर उठ चुका है क्योंकि उसके पास देबोरा है जो हर समय उसे बिजी रखती है। और अब देबोरा चाहती है कि शिहोक उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके दोस्त के वेडिंग में जाए, क्योंकि उसके दोस्त के वेडिंग में जुआन भी आने वाला होता है। लेकिन वो शिहोक से डायरेक्टली नहीं पूछ सकती, लेकिन फिर भी वो उससे बात करती है जैसे कि अगर वो उसके साथ नहीं गया तो वो बहुत सारा ट्रबल क्रिएट कर देगी। और शिहोक भी राजी हो जाता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनके एक शादी में चलेगा, लेकिन साथ ही साथ वो उसका दोस्त भी होता है और उसका एजेंट भी होता है। तो वो देबोरा को एम्ब्रेस फील नहीं करवाना चाहता। और इसी बीच हम देखते हैं कि शिहोक की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम यूरी होता है उसकी भी शादी हो रही है और वो शिहोक को एक इनविटेशन कार्ड दे रही होती है। और ये कोई जेन्युइन इनविटेशन नहीं होता, वो तो बस शिहोक को ये दिखाना चाहती है कि वो उसके बिना बहुत ज्यादा खुश है। और उसी के बाद देबोरा भी शिहोक से मिलने आती है और देबोरा को पता चल जाता है कि यूरी शिहोक की एक्स गर्लफ्रेंड है। देबोरा शिहोक को कंफर्ट फील करवा रही होती है क्योंकि उसे पता है कि शादी का इनविटेशन शिहोक को हर्ट किया होगा, क्योंकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल चुका था। शिहोक देबोरा के लिए बहुत बड़ा कंफर्ट था जब उसका ब्रेकअप जुओन के साथ हुआ था और वो चाहती है कि उसी तरह वो शिहोक को भी कंफर्ट फील कराए। देबोरा को यूरी का वेडिंग इनविटेशन शिहोक से पहले ही मिल चुका था और यूरी ने देबोरा को बताया था कि वो शिहोक से रिवेंज चाहती है और अनजाने में उसने देबोरा को ये भी बता दिया था कि वो शिहोक को धोखा दे रही थी। और अब देबोरा अपनी दोस्त की वेडिंग पर अकेले जा रही होती है क्योंकि उसे नहीं लगता कि शिहोक उसके साथ अभी जाएगा, क्योंकि शिहोक का दिल टूटा हुआ होगा। लेकिन शिहोक वहाँ डिसाइडेड टाइम पर आ जाता है क्योंकि वो देबोरा के साथ किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन फिर भी जब वो वेडिंग के रास्ते जा रहे होते हैं शिहोक को एक कॉल आता है यूरी की तरफ से और शिहोक देबोरा को वहीं छोड़कर यूरी से मिलने जाना चाहता है, लेकिन देबोरा शिहोक के पीछे भागती है ताकि वो उसे रोक पाए। देबोरा यूरी का असली चेहरा जानती है और ये बात समझती है कि वो शिहोक को इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है, क्योंकि उसने देबोरा को बोला था कि वो शिहोक को जिंदगी भर रुलाएगी और देबोरा को यह सब सच होने से रोकना होगा। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 11 में। तब तक लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।